छोटे से गांव में बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, लेकिन वहां कई दिनों से बंद पड़ी हुई थी। लोगों का कहना था कि इसमें एक चुड़ैल रहती है। इस वजह से गांव के सभी लोग काम करने के लिए शहर जाते थे। एक दिन करण और अर्जुन काम करने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तभी करण बोलता है, अरे अर्जुन भैया, कितना अच्छा होता ये गांव की फैक्ट्री चालू होती तो हमें शहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ता और हम परिवार के साथ यहीं पर मजे से रहते। बात तो करण भैया आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इस फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता कौन? इसमें तो चुड़ैल रहती है, चुड़ैल जो लोगों को पकड़ के मार देती है। अरे भैया, ये सब बकवास बातें हैं। आज तक उस चुड़ैल ने किसी को पकड़ा है? आप ही बताइए। इतना कहते हुए दोनों काम के लिए शहर निकल जाते हैं। अरे भगवान, सुनती हो, जो हमारे गांव की फैक्ट्री है वो किसी एक सुंदर महिला ने खरीद ली है। अब गांव वाले को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, काम के लिए गांव में ही मस्त से रहेंगे। क्या बोलती हो तुम? हाँ जी, ये तो उस महिला ने बहुत अच्छा किया। फिर अगले ही दिन वह महिला गांव के लोगों के पास आती है और बोलती है, अब आपको काम करने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको काम के साथ साथ अच्छे पैसे भी दूंगी। सुना करण भैया, अब तो हमें शहर जाना नहीं पड़ेगा काम के लिए। हाँ भैया, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं, हमारा गांव खूब तरक्की करेगा। फिर अगले ही दिन से गांव के सभी लोग उस फैक्ट्री में काम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं होती है कि वो जो फैक्ट्री की मालकिन है वहाँ एक चुड़ैल है। अरे करण भैया, आपको पता है शंकर कहाँ गायब हो गया है? बहुत दिनों से दिख नहीं रहा। क्या बताएं भैया, बहुत आलसी और कामचोर है वो, बैठा होगा कहीं दारू पीकर। ऐसे ही हर रोज वहाँ से एक एक व्यक्ति गायब होता जाता है। एक दिन करण को पता चलता है कि उस फैक्ट्री में बनने वाला सामान नकली है और उसको खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अरे करण भैया, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको मालकिन से चल के बात करनी चाहिए एक बार। अगले ही दिन गांव के सभी लोग उस सुंदर औरत के पास जाते हैं। अरे मैडम, आप हमसे नकली सामान बनवा रही है, इसको खाने से हमारे गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं। तभी वहाँ सुंदर औरत एक चुड़ैल बन जाती है। हाँ, बनवाती हूँ मैं नकली सामान। मुझे तुम लोगों को तड़प तड़प के मरते देखना अच्छा लग रहा है। मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हमने क्या किया है आपका? तुम लोगों को पता है ये फैक्ट्री पहले मेरी थी। गांव के मुखिया ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे पति और हमने इसे बहुत खून पसीने से इसे खड़ा किया था, लेकिन उस बदमाश मुखिया ने हमारी फैक्ट्री को हड़प लिया। फिर एक दिन मुझे और मेरे परिवार को इसी फैक्ट्री में मार डाला। जब तक मैं उस मुखिया को खत्म नहीं कर दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और सभी लोग काम में लग जाते हैं। फिर एक दिन मुखिया का बेटा पैसे के लालच में वहां फैक्ट्री में काम करने के लिए आता है। आ गया ना तू भी मेरे झांसे में। अब मैं तुझे खा जाऊंगी। फिर चुड़ैल मुखिया के बेटे को मार देती है। देर रात तक जब मुखिया का बेटा घर नहीं पहुंचता है तो मुखिया परेशान होते हुए फैक्ट्री के पास आ जाता है। मुखिया को देखकर चुड़ैल गुस्से में लाल होकर उस पर लपक पड़ती है। आखिर तू आ ही गया, जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। आज तुझे खत्म करके मैं अपना बदला पूरा करूंगी। फिर चुड़ैल उस मुखिया को मार देती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।